Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope that you all will be fine, my dear students, friends, colleagues and dear teachers. तो आज का जो वीडियो है हम बात करेंगे कि जो हमारा इग्नो जो स्टूडेंट्स है जिनका सेकंड सेम कंप्लीट हुआ है तो उनमें लास्ट में उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जो उनको कंप्लीट करना होता है। तो आफ्टर दैट उनको डेढ़ स्टूडेंट्स उनको जो है डिग्री मतलब देते हैं। तो उसके लिए मतलब मैंने बार बार बोला, लास्ट कल भी मैंने एक वीडियो दिया था इग्नो स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरह से उनको वो सिनॉप्सिस बनानी होती है। तो इसमें उनको क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको बोलूँगा कौन कौन से स्टेप्स है जो आपको ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिनॉप्सिस करने हैं कंप्लीट। पहला काम जो है, जिस इंस्टीट्यूशन में इग्नो सेंटर है वहाँ पर इन कैंडिडेट्स को कंटेक्ट करना है। जब वो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर कोऑर्डिनेटर होता है इग्नो सेंटर का, तो उससे जब रब्ता करने के बाद वो आपको टीचर देंगे, गाइड देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद जो ही आपका गाइड मिलेगा तो आपको अपने गाइड से कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद यार स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, वहाँ आपको उसके साथ डिस्कशन इंटरेक्शन करने हैं। या तो आपको गाइड जो आपका टीचर है वो आपको वहाँ से टॉपिक दे सकता है या प्रॉब्लम उसको बोलते हैं। पहले हमें क्या करना है, हमें टॉपिक बनाना होता है, टॉपिक चूज करना होता है। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम। मतलब कोई भी प्रॉब्लम जो सोसाइटी में है जो आपको एजुकेशन रिलेटेड, मानो आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है तो ऑब्वियसली आपको एजुकेशन रिलेटेड कोई टॉपिक देगा, जैसे साइकोलॉजी रिलेटेड, बच्चों का इंटेलिजेंस भी देखना या पर्सनालिटी देखना या इमोशनल इंटेलिजेंस देखना, एप्टीट्यूड देखना, या इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को वेरिएबल आप देख सकते हो। इसी तरह से फिलॉसफी का रिसर्च भी कर सकते हो आप, जैसे कोई एजुकेशनिस्ट है, किसी मुल्क की फिलॉसफी, कंट्री की फिलॉसफी, या राधा कृष्णा है, टैगोर है, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल है, गांधी है, इनकी भी एजुकेशन फिलॉसफी आप अप्लाई देख सकते हो। तो ये हो गए टॉपिक्स या प्रॉब्लम्स, तो इनको आप देख सकते हो, वहां से आप अपना टॉपिक ले सकते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे या तो आप खुद अपनी इंटरेस्ट का ले सकते हो कोई टॉपिक, जैसे जिसको आप जिस एरिया में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, फोकस है, तो उसमें उस एरिया में भी आप टॉपिक ले सकते हो। दैट इज द फर्स्ट जो चीज है वो है, जब आप गाइड से कांटेक्ट करोगे तो वहां से आपको इंस्टीट्यूट क्या लेना है, आपको जो अपना गाइड है, टीचर है, या खुद आप मतलब सिलेक्ट कर सकते हो एक टॉपिक जिस पे आप काम करना चाहते हो, प्रोजेक्ट कर लेते हो। तो मेरे कहने का मतलब है वो टॉपिक, वो प्रॉब्लम आपको चूज करनी है। वो आपको कहाँ से चूज करनी है, वो आपको सर्वे देखकर, सर्वे, कैटलॉग, जो गूगल है, बाकी चीजों से आपको देखना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसपे अभी कोई रिसर्च नहीं हुआ है, तो आई वांट टू डू रिसर्च इन दैट। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें ताकि इसमें हम आपको जो मेन स्टेप्स दिखाएंगे कि जब आप इसके लिए जाओगे सिनॉप्सिस के लिए, जो क्योंकि आपका जो है इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बोलूंगा। जब आपको ये रजिस्ट्रेशन करनी कंप्लीट होती है, इसमें आपको पहला टीचर के साथ कांटेक्ट करना है, गाइड, फिर वो आपको दूसरा क्या है, वो आपको टॉपिक या प्रॉब्लम प्रोवाइड करेगा। तीसरा चीज क्या है, जो ही आपको टॉपिक या ये मिल गया उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिनॉप्सिस बनानी है। तो मानो ये है, मतलब पहले आपको क्या करना है, बनाना तो है आपको प्रोजेक्ट, इसको प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, इसको डेजिग्नेशन भी बोलते हैं। मानो ये तो आपको बनाना है, मगर इससे पहले आपको एक फॉर्मेट बनाना है, उसको बोलते हैं सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस जो आप बनाओगे, मानो ये 7 पेजेस पे होगा, 10 पेजेस पे होगा, ये छोटी सी आप एक नक्शा बनाते हो, अपने पास एक फॉर्मेट बनाते हो कि मैं उस प्रोजेक्ट में क्या क्या बनाऊंगा, उसको बोलते हैं सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस में जो स्टेप्स है डियर स्टूडेंट्स, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मतलब आपको किन चीजों का ख्याल रखना है व्हेन यू आर गोइंग टू राइट डाउन द सिनॉप्सिस, बनाना है फॉर्मुलेशन ऑफ द सिनॉप्सिस। पहला जो है आपको उसमें इंट्रोडक्शन लिखना है। क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बोला, जैसे अगर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन बारामूला टॉपिक दिया गया बाय गाइड बाय टीचर, जॉब सेटिस्फैक्शन, तो ये जॉब सेटिस्फैक्शन वेरिएबल है, आपको इसे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में देखना है टीचर्स का, तो ये बन गया प्रॉब्लम। अब इसमें इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो, 2 या 3 पेजेस भी आप लिख सकते हो इसमें इंट्रोडक्शन। तो लिखना क्या है, जॉब सेटिस्फैक्शन को डिफाइन करना है, ये वेरिएबल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो हो गया 2 या 2 पेजेस आप लिख सकते हो, उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन। हो गया, जैसे आपको जॉब सेटिस्फैक्शन है, टॉप प्रॉब्लम, तो आपने इस तरह से लिखा। दूसरा है आपको रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप क्या करते हो, ये सिनॉप्सिस लिखने में दूसरा स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मानो आपका टॉपिक क्या है, मानो डियर स्टूडेंट्स आपका जो टॉपिक है वो है जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन, मैंने भी आपको बोला, मानो आपका है जॉब सेटिस्फैक्शन, है ना, जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन बारामूला,
टीचर्स इन बारामूला। ये प्रॉब्लम है, आपको देखना है इस रिलेटेड क्या क्या काम हुआ है। मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन में बहुत सारा काम हुआ है। कोई किसी ने जॉब सेटिस्फैक्शन प्राइमरी टीचर्स पे किया है, किसी ने जॉब सेटिस्फैक्शन यूनिवर्सिटी लेवल टीचर्स पे किया है, किसी ने कॉलेज लेवल टीचर्स पे किया है। तो मेरे कहने का मतलब है जॉब सेटिस्फैक्शन पे जो आज तक काम हुआ है, आप उसको देखते हो, आप उसको सर्वे करते हो, गूगल पे, कैटलॉग पे देखते हो। मानो किसी ने जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन पुलवामा किया है, किसी ने किया जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स इन अनंतनाग, तो मगर आप देखोगे बारामूला पर आज तक किसी ने नहीं किया। तो अब बोलोगे हाँ ये टॉपिक हम कह ले सकते हैं क्योंकि इस टॉपिक पे आज तक कोई काम नहीं हुआ है। वही हो गया, उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर क्या हो गया, इस टॉपिक का रिलेटेड आप सर्वे करते हो, देखते हो रिव्यू क्या है, अवेलेबल क्या है, फिर आप रिसर्च गेट देखते हो, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट है, एरिया है जिस पर अभी कोई रिसर्च नहीं हुआ है एंड यू वांट टू डू ए रिसर्च इन दैट। हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसके बाद आप लिखते हो जो आपको है उसको बोलते हैं नीड एंड इंपॉर्टेंस। तो तीसरा स्टेप है नीड एंड इंपॉर्टेंस। तो नीड एंड इंपॉर्टेंस में आप क्या करते हो, आप यही जॉब सेटिस्फैक्शन जैसे आपका टॉपिक है, आप इसकी लिखोगे ये जो मेरे टॉपिक है इसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये जरूरी है, क्यों मैं इस पे रिसर्च करना चाहता हूं ताकि फ्यूचर को बाकियों को भी इसका फायदा हो गया वो नीड एंड इंपॉर्टेंस। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। पहले लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो नीड एंड इंपॉर्टेंस के बाद स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में आपको क्या लिखना है, वो जो टॉपिक है टॉपिक का नाम, जो आपको गाइड में टॉपिक दिया है खुद उसका जो नाम यहाँ पर आप लिखते हो उस टॉपिक को नाम, जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन बारामूला, सो दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसका नाम। उसके बाद आप हाईलाइट करते हो ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी का मतलब है, मतलब आपने टॉपिक लिया है जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन बारामूला, तो आप क्या क्या काम करोगे। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स जब आप ये रिसर्च प्रोजेक्ट बनाओगे आप क्या क्या काम करोगे। मानो आप बोलोगे हम स्टडी करेंगे, तो स्टडी द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स बारामूला। आप लिखोगे ऐसा करो हम ये करेंगे जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल सेकेंडरी स्कूल टीचर, हम मेल का भी देखेंगे फीमेल्स का, ये और एक ऑब्जेक्टिव हुआ। या तीसरा ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं टू कंपेयर द, आप लिख सकते हो टू कंपेयर द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल। समझाया? तो इस तरह से बनेंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स। क्या हो गए ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या काम आप करना चाहते हो वो आप मेंशन करोगे, किस किस में आके कौन सी ग्रुप्स लोगे, वो सारा आप ऑब्जेक्टिव्स में हाईलाइट करते हो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपको सिखा भी सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन है, पहला ऑब्जेक्टिव आप ले सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो टू स्टडी द जॉब सेटिस्फैक्शन, पहले लिखते हो आप टू स्टडी द जॉब सेटिस्फैक्शन, आप बोलते हो हम जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन बारामूला। हो गया एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव बनेगा टू कंपेयर, हम कंपेयर करेंगे क्या क्या कंपेयर करेंगे मेल एंड फीमेल। एक तो आपने जनरल टीचर्स दिया, फिर मेल एंड फीमेल, मेल का अलग फीमेल टीचर्स का अलग, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन बारामूला। ये हो गया ऑब्जेक्टिव। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे। सो ये डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस में आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस होता है गेस। क्या होता है, ये गेस होता है, ये अपनी इंटरप्रिटेशन होती है, एक हंच होता है। आप देखते हैं प्रपोजल, हाँ प्रपोजल गेस, मतलब जब हम ये करेंगे आप पहले ही बोलते हो हाँ इनमें डिफरेंसेस होगी, देयर विल बी डिफरेंस इन द जॉब सेटिस्फैक्शन मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पर जो अपने आप गेस करते हो उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। फिर इसी हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो, मतलब आप फील्ड में डेटा कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन हासिल करते हो, आप देखते हो कि जो मैंने गेस दिया था, जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया, क्या वो ठीक है या गलत है। तो उसी पर आपकी जो है ना जो रिसर्च बनेगा, मींस आप फिर इसका लास्ट और एक स्टेप होता है हाइपोथेसिस। और ये पॉइंट जो हाइपोथेसिस है, कल भी मैंने लेक्चर दिया है, जो अगर कोई बच्चा फिलोसफिकल रिसर्च करेगा, जैसे किसी एजुकेशनिस्ट पे, टैगोर पे, गांधी पे, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल पे, अगर कोई
हॉस्पिटल टॉपिक्स लेंगे तो वहां पर आपको हाइपोथेसिस जरूरी नहीं है। तो हाइपोथेसिस कहां जरूरी है, जहां पर साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जहां पर होता है, दैट इज हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद जो आप डिस्कस करते हो मेथोडोलॉजी, आप कौन सी मेथड्स इस्तेमाल करोगे इस रिसर्च में। मेथोडोलॉजी हो गए, मतलब आपको इसमें क्या लेना है, आप यहाँ पर पॉपुलेशन दिखाते हो, आप यहाँ पर सैंपल दिखाते हो, ये कितना साइज लूंगा मैं, आप कौन सा मेथड इसलिए करूंगा, डिस्क्रिप्टिव मेथड, सर्वे मेथड, फिलोसॉफिकल मेथड। तो ये यहाँ पर आप मेथोडोलॉजी डिस्कस करते हो। उसके बाद जो है स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट होता है लास्ट में। स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट कि जो आपने टॉपिक लिया है तो उसको आप कैसे उस डेटा को इंटरप्रेट करोगे। जैसे उसको बोलते हैं टी टेस्ट, मीन, एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, एसआई स्क्वायर, कोरिलेशन। तो ये सारा उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट्स। तो लास्ट वाला जो पोर्शन है दैट्स कॉल्ड बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, इन चीजों का ख्याल रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, पहले क्या है, जब आप सिनॉप्सिस लिखोगे इंट्रोडक्शन, दूसरा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तीसरा है नीड एंड इंपॉर्टेंस, फिर है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, फिर है ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी एंड रेफरेंस। मगर ये पॉइंट आपको याद रखना, अगर आपका फिलॉसफिकल रिसर्च है तो वहां पर आपको हाइपोथेसिस नहीं लिखनी है। अगर आपका साइकोलॉजिकल रिसर्च है तो वहां पर आपको जरूरी हाइपोथेसिस लिखनी है। तो ये मैं आपको थोड़ा जल्दी में एक हाईलाइट दिखाऊंगा। ये मेरा जो कैमरामैन है ये आपको दिखाएगा कि ये देखो, जैसे एक हाइपोथेसिस सिनॉप्सिस है मेरी, यहाँ पर मैंने जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन जैसे बारामूला में है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये टॉपिक है, ये हो गया। फिर है जैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, पहले ये इंट्रोडक्शन हो गया, इसके साथ आपका फिर लिखोगे आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, यहाँ पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर ये आपको दिखाएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। फिर इसी तरह से है आपका नीड एंड इंपॉर्टेंस, जॉब सेटिस्फेक्शन के नीड एंड इंपॉर्टेंस। फिर इसके बाद है और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको अभी बोला, वो है जैसे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपको लिखनी है। फिर आपको है ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने आपको अभी बोला, ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है हाइपोथेसिस, जैसे मेल एंड फीमेल सेकेंडरी स्कूल टीचर्स डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली ऑन देयर जॉब सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब है ये नल हाइपोथेसिस है। तो इसी तरह से सैंपल लिखते हैं, मेथोडोलॉजी कितना है, टूल कौन सा इस्तेमाल करोगे जो इसको ट्रीटमेंट, और लास्ट में स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट एंड रेफरेंसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है सारा जो स्टेप्स है which you follow this under the by writing or synopsis. This video is especially for the IGNOU students. Hope that you had enjoyed. Thank you very much.